10-12 के ऊपर साइन करवा लेते हैं एजेंट्स के कि यार अभी ये भी लग जानी है, ये भी लग जानी है, आप जल्दी जल्दी कर दें। तो वो जल्दबाजी में करते ये हैं कि पोलिंग एजेंट्स के साइंस के बगैर बुक जो है उसकी कोई औकात नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। जितने पोलिंग एजेंट, मिसाल के तौर पे 6 पोलिंग एजेंट बैठे हुए हैं एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों के, जब बुक इशू होगी तो उनके भी दस्तखत होते हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं। अब अगर वो 10 बुक्स के ऊपर उसने दस्तखत करवा दिए हैं और इस्तेमाल शाम तक सिर्फ 6 बुक्स हुई हैं, तो बाकी जो 4 है ना वो रात के बाद इस्तेमाल हो जाएंगी और उनके अंदर वोट डल जाएगा, ठप्पे लग जाएंगे और ठप्पे लग के वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं या किसी भी जमात को जिताने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। लिहाजा जितनी किताबों की जरूरत पड़े सिर्फ उतनी किताबों के ऊपर आपने दस्तखत करने हैं, उतनी को ही अलाउ करना है कि जनाब अगर ये खत्म हो रही है तो फिर अगली किताब आपने रखनी है, अदरवाइज इकट्ठे साइन नहीं करने। एक तो ये पोलिंग एजेंट बात को याद रखें। दूसरा, जैसे ही वोटिंग खत्म हो एक लम्हे के लिए भी पोलिंग स्टेशन से इस बीच में जितनी देर वोटिंग हो रही है बाहर नहीं जाना। बाहर क्यामत आ जाए, गोली चल जाए, लड़ाई हो जाए, शोर हो जाए, कुछ हो जाए, पोलिंग एजेंट पोलिंग स्टेशन को नहीं छोड़ेगा और वो नजर रखे अपने डब्बे के ऊपर और सारी कार्रवाई के ऊपर। पोलिंग स्टेशन से बाहर नहीं जाना सबने और वहां नजर रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, जिस वक्त मुकम्मल हो जाए वोटिंग और जो वोटर मौजूद है वहां पे वो वोट डाल के बाहर चले जाएं, तो फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की मौजूदगी में, पोलिंग का जो स्टाफ है उसकी मौजूदगी में, पोलिंग का जो अमला है उसकी मौजूदगी में गिनती का अमल शुरू होगा और ये तमाम पोलिंग एजेंट्स बैठेंगे और बैठकर गिनती करेंगे। उस वक्त गिनती करें, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, जितनी दफा भी होती है गिनती करवाएं। गिनती करवाने के बाद कच्चे कागज पे रिजल्ट आपने नहीं लेना। पोलिंग एजेंट ने रिजल्ट लेना है फॉर्म 45 के ऊपर। फॉर्म 45 के ऊपर दस्तखत होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के और यह दस्तखत आपने कच्ची स्याही वाले पेन से नहीं लेना। यानी कई ऐसे पेन हैं जिनकी दस्तखत किए और आधे घंटे बाद वो मिट गए और बाद में आपको कह दिया जाएगा कि जनाब ये जो पेपर है आपका, ये पेपर तो आपका है, मौजूद है, रिजल्ट भी इसके ऊपर मौजूद है, लेकिन इसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं है, लिहाजा आपने मुसद्दका कॉपी लेनी है। होता क्या है कि एक पेपर अपने साथ ले जाते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जो आरओ के दफ्तर में ले जाके जमा करवा देते हैं, जो मेन दफ्तर होता है जहां पे सारे रिजल्ट जमा हो रहे होते हैं, और वहां पे सारे रिजल्ट इकट्ठे करके तो वो नतीजा बोल देते हैं। एक जो है वो रिजल्ट ले जाता है अपने साथ प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो मौजूद होता है पोलिंग स्टेशन में, और एक एक कॉपी तमाम पोलिंग एजेंट्स को दी जाती है। जितने भी पोलिंग एजेंट हैं उन सबको एक एक कॉपी मिलती है। मिसाल के तौर पे नून लीग को इतने वोट पड़े, पीटीआई को इतने वोट पड़े, पीटीआई को, पीपल्स पार्टी को इतने वोट पड़े, जमात इस्लामी को, तहरीक लब्बैक को इतने वोट पड़े, सारी जमातों के वोट उसके अंदर लिख दिए जाएंगे और लिखने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर उसकी तस्दीक करेगा, उसके ऊपर अपने साइन करेगा। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन आपने चेक करने हैं कि जो साइन वो वोट की बैक साइड पे कर रहा है, जो साइन वो पहले कर रहा है वही साइन वो कर रहा है दोबारा उसके ऊपर जो आपको कॉपी दी है, मुसद्दका कॉपी फॉर्म 45 की, वही वाले साइन आपने लेने हैं और बॉल पॉइंट से लेने हैं, पक्की स्याही वाले लेने हैं ताकि वो बाद में मिटे ना। अब आपके हाथ में आ गया रिजल्ट। हार जीत एक अलग चीज है, लेकिन ये रिजल्ट आपको पहुंचाना है अपनी पार्टी तक। बाहर आपकी पार्टी के कारकुन मौजूद होंगे। देखिए, इस मुल्क में अभी कागजात नामजदगी छीने गए हैं, तो क्या यह मुश्किल है कि पोलिंग एजेंट बाहर निकले और उससे फॉर्म 45 छीन लिया जाए? बिल्कुल मुमकिन है, छीना जा सकता है। यह हथकंडा भी हो सकता है, पुलिस हो सकता है बाहर खड़ी हो आपसे छीन ले, कोई और आपसे छीन ले। तो फॉर्म 45 को छीनने नहीं देना। उसका तरीका क्या है कि जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बाहर खड़े हुए हैं और जो लोग इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट का, उस पोलिंग स्टेशन के बाहर निकले, सीधा उनके पास जाएं और उनके साथ हुजूम के अंदर सीधा पहुंच जाएं अपने ऑफिस में और जाकर अपने उम्मीदवार को, जो मेन ऑफिस बना हुआ है उसके अंदर फॉर्म 45 जमा करवा दें। फॉर्म 45 लाइफ लाइन है। अगर यह फॉर्म 45 इधर उधर हो गया तो कल को आप कहीं पे भी नताइज को चैलेंज नहीं कर सकेंगे। यानी रात गए नए डब्बे आ जाएं, नई गिनती आ जाए, नया रिजल्ट आ जाए, तो आपके पास अगर फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपके पास फॉर्म 45 की मुसद्दका कॉपियां हैं, फर्ज करें एक एमपी है, उसके पास 100 पोलिंग स्टेशन है और उसके पास 100 के 100 फॉर्म 45 मुसद्दका कॉपियां मौजूद हैं,
جو گنتی کے بعد اس کو ملی ہیں، اس پہ دستخط موجود ہیں، وہ تصدیق شدہ ہے، اور ایسا ہی رزلٹ باقیوں کے پاس بھی ہے. تو دھاندلی ہونے کے بعد بھی، رزلٹ تبدیل ہونے کے بعد بھی، وہ یہ اپنے فارم 45 لے جا کر کسی بھی عدالت میں کہہ سکتا ہے جی یہ ہمارے پاس مصدقہ کاپی ہے، میں الیکشن جیتا ہوں، تو کم سے کم اس کے پاس ایک جواز ہوگا قانونی کارروائی کے لیے اور واپس اپنی سیٹ کو لینے کے لیے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. پولنگ ایجنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ٹائملی پہنچیں، سارا دن ویجیلنٹ رہیں، سارا دن نظر رکھیں، اور شام کو گنتی اپنی نظروں کے سامنے کروائیں. گنتی کے بعد فارم 45 جو ہے وہ تصدیق شدہ لیں، مصدقہ کاپی اس کی لیں، وہ لینے کے بعد اس کو بحفاظت پہنچائیں اپنے امیدوار تک.